Good morning all of you. How are you? I hope you all are fantastic. I Priyanka. Welcome to all on online EVS class at home. Today we are going to cover day 6 of unit 7, energy and its sources. In our previous class we learned about the different forms of energy. Who can tell me the main source of light energy? Yes, natural source is the sun, man-made electric bulb, fossil fuel, water and sun. Okay, who can tell me the main source of heat energy? Natural source sun, man-made stove, fossil fuel, electrical appliances, electricity, sun, fossil fuel and water. Who can tell me the main source of sound energy? Yes, muscular energy, sun, man-made speaker, electricity, sun, fossil fuels and water. Okay, in earlier grades you also learned about where electricity comes from. Previous class में हमने क्या पढ़ा है कि जो electricity वो कहाँ से आती है. Can anyone tell me the source of electricity? Yes, water से, sun से. Good. Now I'll show you a CRL. You will watch the CRL carefully. Let's start. Let's recap how electricity is generated from fossil fuels, water and sun. जो electricity है वो fossil fuel से, water से और sun से कैसे generate होती है. Where does electricity come from? जो electricity है वो आती कहाँ से है. Thermal power plants. Thermal power plants में जो हमारा कोल है वो यूज़ होता है. And in this one, burning coal heats water which then turn to steam. अब जो हमारा कोल है वो जब बर्न होता है तो हीट से हमारा जो वाटर है वो स्टीम में चेंज होने लगता है, वाटर वेपर बनने लगते हैं. एंड दिस स्टीम देन रोटेट्स अ टरबाइन. अब इससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है, जब वाटर हीट होता है तो स्टीम प्रोड्यूस होती है और उस स्टीम से हमारी जो टरबाइन है वो रोटेट करती है. एंड देन जो टरबाइन है देन टर्न्स अ जनरेटर विच देन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी. अब जो टरबाइन है वो जनरेटर को टर्न करती है, रोटेट कराती है एंड विच देन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिसकी हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन थर्मल पावर प्लांट्स बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. नाउ नेक्स्ट वन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. वाटर हेल्ड एट अ हाइट विद द हेल्प ऑफ अ डैम. तो अब यहाँ पर जैसे डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं उसमें जो हमारा वाटर है वो स्टोर्ड रहता है और वो एक सर्टन हाइट से नीचे गिरता है ग्रेटर फोर्स से. ओके, ज़्यादा फोर्स अप्लाई होती है और जिसकी हेल्प से जो टरबाइन है वो रोटेट करती है. ओके, वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हाइट टर्न्स द टरबाइन. जो वाटर हमारा ऊंचाई से गिरता है तो जो टरबाइन है वो रोटेट करती है और जो टरबाइन है मेक्स द जनरेटर टर्न. अब टरबाइन की हेल्प से जो हमारा जनरेटर है वो टर्न होता है और जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स. ओके, वाटर का यूज़ करके इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है. सोलर पावर प्लांट्स. सोलर सेल्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो सोलर सेल्स होती हैं वो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं. मैनी सोलर सेल्स आर पुट टुगेदर टू मेक अ सोलर पैनल. यू कैन सी इन द पिक्चर. जो बहुत सारी सोलर सेल्स होती हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है और फिर वो क्या बनाती है, सोलर पैनल बनाती हैं. सोलर पैनल्स कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफ टॉप्स ऑफ बिल्डिंग्स और मैनी सोलर पैनल्स कैन बी पुट टुगेदर इन अ लार्ज एरिया टू क्रिएट अ सोलर पावर प्लांट. सोलर पावर प्लांट में बहुत सारे जो सोलर पैनल्स होते हैं वो लगे होते हैं और ये हमारे बिल्डिंग्स की रूफ टॉप पे लगे होते हैं. ओके, जो ज़्यादा एरिया को कवर कर लेते हैं. ओके, तो इसमें जो सनलाइट है वो इनके ऊपर पड़ती है तो क्या होता है, जो सोलर एनर्जी है वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. देयर आर मैनी ways in which electricity can be produced. We have seen only 3 so far. Let us look at
मोर वेज इन विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये 3 मेन वेज थे, सनलाइट, वाटर एंड फॉसिल फ्यूल्स। एंड देर आर some more ways you can see. Wind power plants. A windmill is a large fan-like structure with huge blades. You can see in the picture. Windmill आप देख रहे हो, ओके इसमें जो ब्लेड्स होते हैं बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं और फैन लाइक स्ट्रक्चर होती है। When a strong wind blows, the windmill turns. और जब बहुत तेज हवा चलती है तो जो विंडमिल होती है वो टर्न करती है, रोटेट करती है, वो जो फैंस है वो घूमते हैं। एंड द विंडमिल इज कनेक्टेड टू अ टरबाइन। अब जो विंडमिल होती है वो टरबाइन से कनेक्ट होती है। एंड विच टर्न इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर, और जो फिर हमारी जनरेटर से कनेक्ट होता है और जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन विंड पावर प्लांट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, टाइडल पावर प्लांट्स। A large fan-like structure is placed in the ocean. Strong waves make it turn. इसमें जो हमारा फैन लाइक स्ट्रक्चर प्लेस्ड होती है ओशियन के अंदर, और इसमें हमारी जो ओशियन की जो वेव्स होती हैं वो इसको रोटेट कराती हैं और फिर ये हमारा टरबाइन से अटैच होता है। एंड दिस टर्न्स द टरबाइन विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू अ जनरेटर। और तो जब हमारी टरबाइन रोटेट करती है तो उसकी हेल्प से हमारा जो जनरेटर है वो भी टर्न करता है। एंड जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी इन टाइडल पावर प्लांट्स। ओके, सेल्स एंड बैटरीज। मैन मेड डिवाइसेस लाइक सेल्स एंड बैटरीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ शॉर्ट टाइम। दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है उससे भी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। और ये हमारी मैन मेड डिवाइसेस होती हैं जैसे कि सेल्स एंड बैटरीज, जिसकी हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बट ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। सेल्स एंड बैटरीज, डिफरेंट डिवाइसेस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज। अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग टाइप की हमारी बैटरीज यूज होती हैं। यू कैन सी इन द पिक्चर, सेल फोन बैटरी, लैपटॉप बैटरी, कार बैटरी। सेल्स यूज्ड इन डिफरेंट डिवाइसेस like clock, remote, torch, etc. You can see in the picture. I hope you understand. Now you will open your SR6. I hope you have opened. Let's start. Electrical energy. Introduction. We have now learned how light energy, heat energy and sound energy all require electricity to be produced. अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, इन सब को प्रोड्यूस करने में इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स सिंस इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 18th सेंचुरी। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी डिस्कवरी कब से शुरू हुई थी? 18th सेंचुरी से। Most devices that we use at home or work such as TVs, refrigerators, geysers, etc. use electrical energy. हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सारे हमारे इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। Where does electrical energy come from? लेकिन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आती कहाँ से है? Yes, sun, water, fossil fuels. Okay? You have already learned about how hydroelectric, thermal and solar power plants generate electricity using natural sources like moving water, fossil fuels and energy from the sun. But there are many other sources from which electricity can be generated. जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी वाटर से भी जनरेट हो सकती है, सनलाइट से भी जनरेट होती है, थर्मल पावर प्लांट से भी जनरेट होती है. ओके, बट one more source is also there and that is wind energy. Okay, wind power plants. You know how a moving turbine can be used to generate electricity. In the case of hydroelectric power plants, the turbine moves because of water. जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं उसमें जो टर्बाइन होती है वो रोटेट करती है वाटर की हेल्प से. ओके, इन थर्मल पावर प्लांट्स इट मूव्स बिकॉज ऑफ स्टीम. जो हमारा थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें हमारी
जो टरबाइन है वो रोटेट करती है स्टीम की हेल्प से, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो वाटर को हीट कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है और वो स्टीम क्या करती है, टरबाइन को रोटेट करती है। सिमिलरली विंड मिल्स आर इंस्टॉल्ड एट विंड पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसी तरीके से जो विंड मिल्स होती हैं वो इंस्टॉल करी जाती हैं विंड पावर प्लांट्स के अंदर, और जो टरबाइन को रोटेट कराती हैं और जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। विंड मिल्स आर लाइक ह्यूज फैंस विच टर्न्स व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज। जो विंड मिल्स होते हैं उसमें हमारे फैन लगे होते हैं, और जो जब हमारी विंड ब्लो करती है तो वो टर्न करते हैं, घूमते हैं, एंड द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल कैन मूव अ टरबाइन एंड कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर जो ब्लेड्स होते हैं हमारे विंड मिल के वो टरबाइन को रोटेट कराते हैं और जिसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है। टाइडल पावर प्लांट्स, द वेव्स ऑफ द ओशियन कैन बी यूज टू रोटेट अ टरबाइन विच जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो वेव्स होती हैं ओशियन की उनको यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट कराने में। एंड दीज टरबाइन्स आर प्लेस्ड इनसाइड द वाटर एंड दे मूव व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू देम। और ये जो टरबाइन्स होती हैं ये हमारी इनसाइड द वाटर लगी होती हैं, और जो वाटर जब फ्लो होता है इनके अंदर से तो ये क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, और जिसकी हेल्प से हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू विल ओपन WS7 in your workbook and you will do question number 1, question number 2 and question number 3 in WS7. I'm giving you 10 minutes to complete it. After that we will discuss the answer. I hope you have done. Now let's discuss the answer. Question number 1. Draw and name 5 natural sources from which electricity can be generated. 5 natural sources की पिक्चर ड्रॉ करनी है आपको जिनसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फॉसिल फ्यूल, सन, मूविंग वाटर, विंड एंड वेव्स इन द ओशियन। दीज आर द नेचुरल सोर्सेज जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2. नेम 2 मैन मेड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. 2 मैन मेड सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन कौन से हैं? बैटरीज एंड सेल्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन हाउ वाटर इज यूज्ड इन 3 डिफरेंट वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. 3 तरीके बताने हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कराते हैं वाटर को यूज करके. वाटर इज यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट वन, वाटर इज स्टोर्ड एट अ हाइट एंड allowed to fall down with great force, moving a turbine and generating electricity at hydroelectric plants. वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है एक सर्टन हाइट के ऊपर और फिर वो ऊपर से जब गिरता है तो जो टरबाइन है वो रोटेट करती है और जिसकी हेल्प से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट होती है. सेकेंड वन, water from ocean waves can be used to rotate the turbine to generate electricity at tidal power plants. जो tidal power plants होते हैं उसमें हमारा जो वाटर के अंदर जो ओशियन वेव्स होती हैं वो यूज़ होती हैं जिससे हमारी टरबाइन जो वो रोटेट करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, टाइडल एनर्जी. ओके. थर्ड वन, वाटर इज हीटेड यूजिंग कोल until it turns into steam. The steam rotates the turbine to generate electricity at thermal power plants. तो thermal power plants में क्या होता है, जो वाटर है वो हीट किया जाता है बाय यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स. ओके. और फिर जो स्टीम होती है वो टरबाइन को रोटेट करती है और जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. आई होप यू अंडरस्टैंड. टुडे वी लर्नड अबाउट द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड. आज हमने क्या पढ़ा कि हमारे जो अलग अलग सोर्सेज कौन से होते हैं जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. द सन,
fossil fuels and moving water can be used to produce electricity. Apart from this, we also saw how wind and waves of the ocean can be used to generate electricity. जो wind है और जो ocean waves हैं वो भी हमारी electricity की production में help करते हैं. And how man-made devices like cells and batteries can be used to produce electricity for a short time. तो जो हमारी सेल होती हैं और जो बैटरीज होती हैं वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ लेट्स डिस्कस द होमवर्क. यू विल डू WS 7 in your workbook. Okay, bye. Happy learning.